महाभारत काल के 5 प्रसिद्ध श्राप जिसका प्रभाव आज तक है। अगर आप धार्मिक कहानियों में रुचि लेते हैं तो महाभारत की कथाएं जरूर सुनी होंगी। महाभारत में कुछ कहानियां तो ऐसी है जिससे हिंदू लोग भी अनभिज्ञ हैं। यहाँ पर मैं महाभारत काल के 5 ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में ऐसा समझा जाता है कि उन श्रापों के कारण आज तक लोगों को कष्ट भुगतना पड़ रहा है। युधिष्ठिर का समस्त स्त्री जाति को श्राप। महाभारत में युधिष्ठिर के द्वारा महिलाओं को दिया गया श्राप को हम सब लोग अलग से जानते हैं। कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की आज्ञा से महारथी कर्ण का वध कर दिया और जब इस बात की खबर पांडवों की माता कुंती को मिली तो वह कर्ण के शव के पास बैठकर रोने लगी। जब इस बात की जानकारी पांडवों को हुई तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वे यह सोचने लगे कि आखिर ऐसी भी क्या बात जो हमारी माँ हमारे विरोधी शत्रु के शव पर रो रही है। तब पांडवों के सबसे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर अपनी माँ कुंती के निकट गए और वे अपनी माँ कुंती से कर्ण के शव पर विलाप करने का कारण पूछा। तब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण राधा का पुत्र नहीं मेरा पुत्र था। वह राधा ही नहीं कांतेय था। वह तुम सब भाइयों में सबसे बड़ा था। अपनी माँ कुंती से यह सुनकर सभी पांडव बहुत दुखी हो गए। फिर युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से यह बात छुपाए रखने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को यह भी बताया कि आपके इस मौन ने हम सभी को अपने भाई कर्ण का हत्यारा बना दिया। फिर युधिष्ठिर ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में आकाश, धरती और सभी दिशाओं को साक्षी मानकर सभी महिला जाति को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री जाति अपने मन में कोई भी बात या रहस्य को नहीं छुपा सकेगी। श्रृंगी का परीक्षित को श्राप। महाभारत युद्ध में विजय के बाद 36 साल तक हस्तिनापुर पर शासन करने के बाद युधिष्ठिर अपना सारा साम्राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर की प्रजा जिस तरह महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सुखी थी उसी तरह राजा परीक्षित के शासन काल में भी सुखी ही थी। राजा परीक्षित अक्सर वन में शिकार करने जाते थे। एक बार की बात है कि जब वे वन में आखेट खेलने को गए तो वहाँ जंगल में शमीक ऋषि पर उनकी नजर पड़ी। शमीक ऋषि अपनी कुटिया में आंखें मूंदे हुए ध्यान और तपस्या में लीन थे और वह मौन धारण कर रखे थे, लेकिन राजा परीक्षित इस बात से अनजान थे। अतः राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि को बार बार आवाज लगाई, परंतु शमीक ऋषि का ध्यान नहीं टूटा और वे अपनी तपस्या में लीन रहे। जब शमीक ऋषि ने आंखें नहीं खोली और राजा परीक्षित को कोई जवाब नहीं दिया तो परीक्षित को बहुत क्रोध आ गया और वह क्रोधावश में शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब इस बात की भनक शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को लगी तो उन्होंने राजा परीक्षित को यह श्राप दे डाला कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की तक्षक नामक नाग सर्प के काटने से मौत हो जाएगी और 7 दिनों में यह बात सच भी हुई। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के मृत्यु के साथ ही कलयुग की शुरुआत हो गई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग के देवता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह किसी इंसान को अपने वश में कर सके। लेकिन राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग के लिए ऐसा करना आसान हो गया। फलस्वरूप आज सभी लोग कलियुगी आचरण करते हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के दिन अश्वत्थामा ने चालाकी और बेईमानी से पांडवों के पुत्रों को धोखे से वध कर दिया और जब इस बात की खबर पांडवों को लगी तो वो भी श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते करते महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंच गए। जब अश्वत्थामा के सामने पांडव आ गए तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर दिया। उसके ऐसा करने पर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने को कहा। तब अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, परंतु तभी महर्षि व्यास जी ने बीच में आकर दोनों अस्त्रों को एक दूसरे से टकराने से रोक दिया और अश्वत्थामा एवं अर्जुन को समझाने लगे कि उनके ऐसा करने से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है और महर्षि व्यास ने दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने तो अपने अस्त्र वापस ले लिए, लेकिन अश्वत्थामा ने व्यास जी को बताया कि उसे यह अस्त्र वापस करने की विद्या नहीं आती।
तब उसने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। उसके ऐसा करने पर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को यह श्राप दे दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति या प्राणी के साथ तुम्हारा कोई संवाद नहीं हो पाएगा और तुम्हारे शरीर से पीप और खून बहती रहेंगी, जिसके दुर्गंध के कारण तुम किसी भी मनुष्य के साथ नहीं रह पाओगे और दूर कहीं जंगल में ही रह सकोगे। और इसी कारण यह मान्यता है कि अश्वत्थामा आज तक जीवित है। मांडव्य ऋषि को यमराज को दिया गया श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि की कथा आती है। एक बार राजा ने गलती से अपनी सेना को ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा देने की आज्ञा दे दी। सूली पर चढ़ा देने के बाद भी बहुत देर तक भी जब ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का भान हुआ और राजा ने ऋषि को सूली से उतरवा कर क्षमा याचना की। तब मांडव्य ऋषि सीधा यमराज से मिलने चले गए और उनसे यह जानकारी मांगी कि आखिर इस अपराध के कारण मुझे झूठे आरोप में सूली पर चढ़ाया गया। तब यमराज ने उन्हें यह बताया कि जब आप 12 वर्ष की उम्र के बालक थे तब आपने एक कीड़े की पूंछ में सीख चुभा दी थी, जिस पाप के कारण आपको सूली पर चढ़ने की सजा दी गई। यमराज के ऐसा कहने पर ऋषि मांडव्य क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की छोटी उम्र में किसी को धर्म और अधर्म का विवेक ज्ञान नहीं होता। अतः चूंकि एक छोटे से अपराध के लिए ऋषि को सूली पर चढ़ने की सजा मिली थी तो उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम शूद्र की जाति में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत की एक कथा के अनुसार पांडव जब 13 साल के वनवास में थे तब उसी दौरान एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्गलोक में गए। वहाँ उर्वशी नामक एक अप्सरा अर्जुन के रूप सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई और एक दिन अर्जुन से कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। इस पर अर्जुन ने उनसे यह कहा कि मैं तो आपको माता के रूप में देखता हूँ और मानता हूँ, अतः मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी ने गुस्से में अर्जुन को यह कहा कि तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक होकर रहोगे और स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर नृत्य करना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन को दुख हुआ। फिर वो देवराज इंद्र से मिलकर पूरी बात उनको बताए। तब देवराज इंद्र के आदेश पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि कम करके 1 साल कर दी। इस पर अर्जुन को इंद्र ने समझाया कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्राप वनवास के दौरान उसके लिए वरदान का काम करेगा। और इस तरह अर्जुन अज्ञातवास में नर्तकी के वेश कौरवों की नजर से बचे रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।